आज हम जानेंगे मार्कोनिकॉफ का नियम एवं परऑक्साइड प्रभाव। तो आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। क्या है मार्कोनिकॉफ का नियम, आइए जानते हैं। तो जब असममित एल्किन्स पर हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर विस्थापित होता है जहां पर न्यूनतम हाइड्रोजन होते हैं। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण एवं समीकरण के माध्यम से जानें। तो हम पुनः जान सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगशील क्रिया में प्रतिकारक का ऋणात्मक भाग द्विबंध अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। उदाहरण प्रोपीन। प्रोपीन पर HBr अर्थात हेलोजन अम्ल के योग से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। आइए हम मार्कोनिकॉफ के नियम को इस उदाहरण के माध्यम से जानें। प्रोपीन हम समीकरण के माध्यम से जानें। प्रोपीन ले रहे हम CH3 CH मीथ ईथ एम्प्रोप डबल बॉन्ड CH2। यह हमारे पास मीथ ईथ एम्प्रोप ये प्रोपीन हो गया, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। अब इस पर कराएंगे हम हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया HBr। हम HCl भी ले सकते हैं HBr। तो हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन पर धनावेश एवं हेलोजन पर ऋणावेश। तो हेलोजन अम्ल का ऋण भाग अभी हमने यहाँ पर जाना था। हम कह सकते हैं जब असममित एल्कीन, ये असममित एल्कीन है, असंतृप्त एल्कीन है, असंतृप्त एल्कीन पर हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर विस्थापित होता है जहां पर न्यूनतम हाइड्रोजन होते हैं। अर्थात ब्रोमीन इस कार्बन पर विस्थापित होगा जहां पर न्यूनतम हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा जहां पर अधिकतम। ये संतृप्त है, कंप्लीट है, यहां पर नहीं जुड़ेगा तो यह हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये लिखा हमने CH3 CH और ब्रोमीन नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3। ये प्राप्त हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 पोजीशन पे ब्रोमो, मीथ ईथ प्रोप अर्थात 1 एंड 2 पोजीशन पे ब्रोमो है। हम लिख सकते हैं वापस पुनः 2 ब्रोमो प्रोपेन, मीथ ईथ एंड प्रोप 2 ब्रोमो प्रोपेन। आसानी से इस रासायनिक अभिक्रिया को कह सकते हैं। जब असममित एल्किन्स पर हेलोजन अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर विस्थापित होता है या उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन होते हैं। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। हमने मार्कोनिकॉफ के नियम को उदाहरण के माध्यम से जाना। आइए अब हम परऑक्साइड प्रभाव क्या होता है इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से जाने। बने रहिए इस चैनल के साथ में और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम दूसरे बिंदु में जाने परऑक्साइड प्रभाव अर्थात परऑक्साइड प्रभाव या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। तो या इसे हम कह सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या इसे फ्रास या मेयो प्रभाव भी कहते हैं। फ्रास प्रभाव या मेयो प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहते हैं। हम कह सकते हैं जब असममित एल्किन्स पर हेलोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर विस्थापित होगा जहां पर अधिकतम हाइड्रोजन होते हैं। हमने मार्कोनिकॉफ का नियम जाना, उसमें हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर विस्थापित होता है जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन होते हैं। परंतु परऑक्साइड प्रभाव में हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर विस्थापित होगा जहां पर अधिकतम हाइड्रोजन होते हैं। हम कह सकते हैं बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में असंतृप्त यौगिकों की योगशील क्रिया में प्रतिकारक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर
उस द्विबंध अर्थात कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। अर्थात हैलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, जबकि मार्कोनी काप में कम होती, वहां पर जुड़ता है। तो ऋण भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। इसे परऑक्साइड प्रभाव या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। आइए हम समीकरण के माध्यम से एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या फ्रांस प्रभाव जाने। तो हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, समीकरण के माध्यम से पुनः लेंगे हम असम्मित एल्कीन। चलिए हम परऑक्साइड प्रभाव को समीकरण के माध्यम से जाने। तो हम पुनः उसी प्रकार से समीकरण को लेंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 किसी उचित परऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। पुनः हेलोजन अम्ल HBr, हेलोजन अम्ल लिया परऑक्साइड की उपस्थिति में, जैसे C6H5COO होल ट्वाइस 2। बेंजाइल परऑक्साइड लिया, बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कराएंगे तो हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर विस्थापित होगा जिस पर अधिकतम हाइड्रोजन होते हैं, अर्थात मार्कोनी-काप के नियम के विरुद्ध। तो ये ब्रोमीन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। हम लिख सकते हैं CH3, हाइड्रोजन यहां पर आकर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2, द्विबंध समाप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास CH2NBr, ये इस प्रकार से। तो हमने समीकरण के माध्यम से जाना मीथ ईथ प्रोप। जब प्रोपीन पर हमने हेलोजन अम्ल की क्रिया कराई उचित परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर विस्थापित होता है जहां पर अधिकतम हाइड्रोजन होते हैं, अर्थात मार्कोनी-काप के नियम के विरुद्ध अभिक्रिया होती है। इसे परऑक्साइड प्रभाव या फ्रांस प्रभाव या प्रति मार्कोनी-काप का नियम कहते हैं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इसी प्रकार से हम अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को जानेंगे।